हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस such that each unique element appears only once. The relative order of the element should be kept the same. तो हमें क्या है, एक एरे गिवन है नम्स, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। हमें क्या करना है, इस एरे में से डुप्लीकेट्स हटाने हैं और वो भी इन प्लेस हटाने हैं, मतलब हमें नम्स को ही एडिट करना है और इसमें से डुप्लीकेट्स हटाने हैं। सो कंसीडर द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन नम्स टू बी के। आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स के। ओके, तो हमें क्या है, एज्यूम कर लेते हैं कि नम्स में के यूनिक एलिमेंट्स हैं। ओके, तो हमें ये के रिटर्न करना है। But the first k elements of nums should contain the unique numbers in sorted order. But प्रॉब्लम ये है कि नम्स के अंदर अगर नम्स में k यूनिक एलिमेंट है तो नम्स के स्टार्टिंग के k पोजीशंस पर वो यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए इन द सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, उसके बाद जो भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग के kth पोजीशंस पर के यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। इसका मतलब हमें नम्स को इन प्लेस एडिट करना है, जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं उनको आगे लेके आना है और ऐसे आगे लेके आना है कि उनका ऑर्डर, रिलेटिव ऑर्डर सेम रहे। ओके, सो देखते हैं इसको एक बार कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एरे है नम्स जिसके एलिमेंट्स हैं 1 1 2 3 3। ओके, तो इसमें जो यूनिक एलिमेंट्स हैं हमारे, unique elements are only 1 2 and 3, right? So what question is expecting you to return is कि हमें एक तो ये काउंट रिटर्न करना है विच इज के। ओके, और हमें ये काउंट रिटर्न करने के साथ साथ नम्स को भी चेंज करना है और नम्स को ऐसे चेंज करना है कि हमारे स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं दे शुड बी लाइक दिस 1 2 3, क्योंकि इनका देखो रिलेटिव ऑर्डर भी सेम है। 1 सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पे भी 1 सबसे पहले आ रहा है, 2 बीच में आ रहा है, 2 बीच में आ रहा है, 3 लास्ट में आ रहा है, तो 3 यहाँ पे भी लास्ट में आ रहा है। और इसके बाद जो भी एलिमेंट्स हो वी डोंट केयर। ओके, सो दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव टू रिटर्न एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मॉडिफाई योर एरे। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें वही 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करना है। ओके, तो हम 2 इंडेक्स लेंगे। अब पॉइंट ये है कि हम चेक कैसे करेंगे कि एलिमेंट डुप्लीकेट है, राइट? कि मतलब ये जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट पे मैं हूं, ये एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका है, ये कैसे पता चलेगा? तो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है कि ये जो एरे है ये सॉर्टेड एरे है, मतलब ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे है। ओके, तो इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं। हम हर बार क्या करेंगे, प्रीवियस एलिमेंट को, अगर हम क्या करेंगे, नम्स आई और नम्स आई माइनस 1 को कंपेयर करेंगे। ओके, जहां जहां डुप्लीकेट होगा उस पोजीशन पे ये सेम होंगे। ओके, और जहां पे भी हमें सेम मिलेगा हम उसको स्किप करेंगे, जहां पे डिफरेंट होगा वो वाला एलिमेंट उठा के हम जेथ इंडेक्स पे डाल देंगे और जे को एक आगे बढ़ा देंगे। ओके, तो एक बार देखते हैं कैसे। तो आई 0 है तो हम क्या करेंगे, आई को 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि पहला एलिमेंट तो हमेशा ही यूनिक होने वाला है ना। ओके, तो जो हमारा आई होगा वो 1 से स्टार्ट होगा एंड जे भी हमारा 1 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट यूनिक है, उसको टच नहीं करना है, उसके बाद वाले एलिमेंट्स को अपडेट करना है बेसिकली। ओके, तो आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब मैं चेक करूंगा कि क्या नम्स आई
नम्स आई माइनस वन के इक्वल है? अगर है, जैसे कि इस केस में है वन और वन ये दोनों इक्वल है, तो हमें कुछ नहीं करना है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे, जे हमारा यहाँ पे ही रहेगा। ओके, अब हम i इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 1। अब हम चेक करेंगे क्या नम्स 2 और नम्स 1, मतलब नम्स i एंड नम्स i माइनस 1 क्या सेम है? अगर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 2 को उठा के जे पोजीशन पे डाल देंगे। ओके, तो इस केस में ये सेम नहीं है, तो हमारा जो नम्स होगा वो बन जाएगा 1 कॉमा जे, जे पोजीशन पे हम नम्स आई को डाल देंगे, नम्स आई को डाल देंगे। ओके, तो ये एलिमेंट हो जाएगा हमारा 1 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 3। ओके, अब हम जे को भी एक बढ़ा देंगे और आई को भी एक बढ़ा देंगे। ओके, अब हम फिर से कंपेयर करेंगे कि नम्स 3 और नम्स 2 क्या बराबर है। तो नम्स 3 है हमारा ये, और नम्स 2 है ये। ओके, तो ये भी बराबर नहीं है, तो हम फिर से क्या करेंगे, नम्स को एडिट करेंगे। हम नम्स में जेथ पोजीशन पे, मतलब जे इक्वल टू 2 पे नम्स आई वाला एलिमेंट डाल देंगे, नम्स 3। तो नम्स 3 है ये, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से आई को बढ़ा देंगे और जे को भी एक बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि नम्स 4 और नम्स 3 क्या सेम है। तो नम्स 4 और नम्स 3 सेम है, तो हम फिर से कुछ नहीं करेंगे, राइट, और यहाँ पे ही हम एग्जिट कर देंगे। तो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी 3। ओके, जो हमारा आंसर होगा, जो हमें रिटर्न करना है, दैट विल बी जे, कि जे इंडेक्स कहाँ तक पहुंचा है, और नम्स जो हमारा होगा दैट विल बी दिस। ओके, तो एक बार इसका स्यूडो कोड देखते हैं। तो हमें क्या करना है, n है जो हमारी, दैट इज द लेंथ ऑफ नम्स। ओके, j को 1 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, लूप में आइटरेट करेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे, सॉरी, इट विल बी 1 to n। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे कि इफ नम्स i नॉट इक्वल टू नम्स i माइनस 1, तो हमें क्या करना है, जेथ पोजीशन पे नम्स i को डाल देना है और j को एक बढ़ा देना है। ओके, और लास्ट में j को ही रिटर्न कर देंगे। ओके, यही हमारा कोड है। दिस विल बी द एग्जैक्ट कोड विच वी आर गोइंग टू राइट ऑन लीड कोड टर्मिनल। ओके, ओके, तो आइए अब हम इसको टर्मिनल पे सॉल्व करते हैं। ओके, सो वी विल टेक n द लेंथ ऑफ nums, okay, and we will take j as 1, and then we will iterate in the array from 1 to n. Okay, now we will check if nums I not equal to nums I minus 1, मतलब एलिमेंट अपने प्रीवियस इक्वल से अलग है, इसका मतलब we have encountered a new element. Okay, means this is the element which is unique, or we are encountering it for the first time. So nums j will be nums I, and then we will increase the j by 1, and we will simply return j. Okay,
तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये रन हो चुका है, इसने दोनों टेस्ट केस पास कर लिए हैं। अब इसको सबमिट करते हैं। और ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।